नमस्कार, दीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन और जारी है विधानसभा प्रत्याशियों का ताबड़तोड़ दौरा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे त्योंकर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रन्नू कोल आज अपने साथ राजभान कोल को लेकर एम्बुलेंस 108 के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने बताया कि राजभान का पैसा बच्चू कोल लगता था। पैसे मांगने पर बच्चू नाराज हो गया और फिर उसे अकेले में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। उसने ये भी बताया कि उसे नहीं पता है कि कितना पैसा लगता था और साथ में और कौन कौन मारा है। हल्ला गुहार मचने पर भीड़ एकत्रित हुई, जिसके बाद आरोपी बच्चू भाग गया और राजभान पर इलाज के लिए अस्पताल आई है। घायल के क्या नाम है? घायल के पता है, राजभान को नाम है। कौन मारपीट किया इसके साथ? इसके साथ बच्चू मारपीट किया है। कौन बच्चू? बच्चू को अकोला बस्ती के। काहे को लेके मारपीट किया है? पैसा के लिए, पैसा इसका लगता था। वो ये पैसा मांगा, ये पैसा नहीं, इसके पैसा नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे? तो इसके हमारा पैसा दो, तो पैसा ही अपना मांगता था। तो वो फिर ले जाके अकेले में मारपीट करी है। कौन कौन मारे हैं? उसको बच्चू मारा है। इसको हम पास नहीं देख पाए हैं। हम लोग जब गुहार मारी ना, जब धाए हैं तो 108 को बुला के संजय गांधी लेके आए हैं। सिर्फ हम भर लेके आए हैं, एक औरत होके। तो बच्चू मारा, कितना पैसा लगता था वो? और पैसे के बारे में नहीं जानते हैं कितना लगता था। इसका पैसा वो लगता था। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में 100% मतदान सुनिश्चित कराने बाबत एवं मतदाता जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम शहर के आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में संपन्न कराए गए। 3 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिवस मतदाता जागरूकता विषय पर भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। द्वितीय दिवस में महाविद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर छात्र छात्राओं ने सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया। आज यानी 3 नवंबर को सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत विभिन्न विधाओं के तहत छात्र छात्राओं ने मतदान के लिए प्रेरित किया, जिनमें कविता, गीत, नृत्य व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात व 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक डॉक्टर आरती सक्सेना, संयोजक डॉक्टर भारतेंदु मिश्र व सह संयोजक डॉक्टर बाल महेंद्र प्रजापति के अलावा डॉक्टर केशर कली तिवारी, डॉक्टर लता द्विवेदी, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर विवेक वर्मा, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका पटेल, डॉक्टर रचना पांडे, डॉक्टर हिदायतुल्ला खान, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर संजय मिश्र, डॉक्टर अशोक मिश्र, डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव द्वारा सभी कार्यक्रमों का संपादन करवाया गया। और इस तरह का काम करना हो कि कहीं प्रदर्शन हो हमारे कार्य का, तो हमें प्रदर्शन हो तो मूल्यांकन भी होना हो। तो हमें पहला काम अपना कंसंट्रेशन बनाना जरूरी है। दूसरा, अपनी शक्ति को पहचानना जरूरी है। अभी आपको नहीं मालूम कि एक मनुष्य के रूप में जो एक व्यक्ति है, उसने कितनी साथी लोकतंत्र के बनो बाराती, एक वोट से करो बदलाव, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव, बेईमानों को मत दो भाव। आपका वोट है आपकी ताकत, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की है ये
5 साल में 32 बार वोट गया था, 32 बार जन जन की है यही पुकार, वोट डालना है इस बार, जन जन की है यही पुकार, वोट डालना है इस बार। पैसे से ना नोट से किस्मत बदलेगी वोट से, किस्मत बदलेगी वोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। वोट हमारा है अधिकार, करो नहीं इसको बेकार, करो नहीं इसको बेकार, करो नहीं इसको बेकार। रीवा शहर में आज मेलोरा ज्वेलरी शोरूम का शुभारंभ किया गया। रीवा शहर में मेलोरा ज्वेलरी शोरूम इलाहाबाद मार्ग पर मां होंडा शोरूम के सामने खुल गया है। शुभारंभ के अवसर पर कंपनी के मैनेजर भी मौजूद रहे। कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये ब्रांड 2015 में शुरू हुआ था। यह बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इसके फाउंडर और सीईओ सरोजा एरामल्ली हैं। तनिष्क बहुत ही नामचीन ब्रांड है, उसे यहाँ तक पहुँचने में उनका योगदान रहा। इसके बाद एक किस्सा हुआ। फाउंडर मेंबर किसी तनिष्क के शोरूम में ही थी, तभी एक यंग महिला वहां पहुंची और वो हल्की और डेली यूज की ज्वेलरी तलाश कर रही थी। उनकी डिमांड थी कि हल्की ज्वेलरी जिसे हर समय पहना जा सके। उन्हें तनिष्क शोरूम में वो मिला ही नहीं। इसी के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की। हल्की और डेली यूज की ज्वेलरी को लेकर ही उन्होंने मेलोरा स्टोर की शुरुआत की। मेलोरा नाम के ब्रांड का क्रिएशन किया। 2015 से लेकर 2020 तक ऑनलाइन चैनल से ही ऑपरेट कर रहे थे। इसके बाद 2020 में ऑफलाइन रिटेलिंग शुरू किया। दिसंबर 2020 को पहला शोरूम खोला। जल्द ही आगरा, लखनऊ, दिल्ली में लाजपत नगर, मुंबई में और भी शोरूम खुलने जा रहे हैं। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि हम ऐसी ज्वेलरी देंगे जो गोल्ड और डायमंड में होगी, लाइट वेट होगी और किफायती होगी, अफोर्डेबल भी होगी और इसे आप डेली उपयोग कर सकेंगे। आज के दौर में फैशन बड़ी अहमियत रखता है। इस दौर में हैवी ज्वेलरी कोई भी हर समय पहन नहीं सकता। इसी कमी को पूरा करने के लिए मेलोरा ज्वेलरी मार्केट में आया। तो सबसे पहले मेलोरा के 31st स्टोर की ओपनिंग पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, ये ब्रांड 2015 में शुरू हुआ था। बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और जो हमारी फाउंडर और सीईओ हैं सरोजा येरामल्ली, इंडस्ट्री की वेटरन है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है उनका रिटेल एज अ इंडस्ट्री में, स्पेशली ज्वेलरी में। तनिष्क एक बहुत नामचीन ब्रांड है। उस ब्रांड को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर एक किस्सा हुआ जहाँ वो एक तनिष्क ही किसी स्टोर पे थी और एक बहुत ही यंग महिला अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करना चाह रही थी, बट वो चाह रही थी कि कुछ थोड़ा हल्का डिजाइन, लाइट वेट ज्वेलरी जो आप डेली वेयर कर पाए, वो उनकी डिमांड थी, जो वहां पे हुआ नहीं। तो वहां से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने मेलोरा नाम के ब्रांड का क्रिएशन किया। 2015 से लेकर 2020 तक हम कंप्लीटली ऑनलाइन चैनल से ही ऑपरेट कर रहे थे। फिर एक समय आता है जब ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होता है, तब फिर हमने रिटेल, ऑफलाइन रिटेलिंग जिसको आप कहते हैं, हमने वहां अपना कदम रखा। दिसंबर 2020 में हमने अपना पहला स्टोर खोला और आज आप सबके साथ हम अपना 31वां स्टोर खोल रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्द हम आगरा, लखनऊ, दिल्ली में लाजपत नगर, मुंबई में बहुत सारे और शोरूम्स हैं जिनका बहुत ही जल्द काम चल रहा है और जल्द ही खुलेंगे। क्या कुछ खास दे पाएंगे आप रीवा को? ये जो हमारी सबसे बड़ी खासियत है एज अ ब्रांड, देखिए ज्वेलरी ऑफर करने वाले बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ऐसी ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड से हो, लाइट वेट हो, सबसे जरूरी चीज है कि किफायती हो, अफोर्डेबल हो और जिसको आप अपने डेली वेयर में यूज कर पाए। नॉर्मली हम ज्वेलरी आज तक जब भी लेते आए हैं या खरीदते आए हैं एज अ इन्वेस्टमेंट लेते आए हैं, या 30 त्योहारों पे या शादियों में किसी रस्म रिवाज में पहनने के लिए यूज करते आए हैं। लेकिन आज के दौर में जहां फैशन बहुत बड़ी अहमियत रखता है, ऐसे समय पे क्या आप रोज इतना हैवी सेट या इतना हैवी कंगन पहनना पसंद करेंगे? शायद नहीं करेंगे। तो ये जो बहुत बड़ी डिमांड थी, इसको मेलोरा फुलफिल करता है। हम 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट में ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी जो इंटरनल डिजाइन टीम है, ज्वेलरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो आपकी डिजाइन होती है।
इंडस्ट्री का ट्रेंड ये कहता है कि आपको एक नया डिजाइन या एक नया कलेक्शन लॉन्च करने में कम से कम 11 से 12 महीने लगते हैं, लेकिन हमने इंटरनली एक ऐसी टीम तैयार की है जो ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हर हफ्ते एक नया डिजाइन कलेक्शन लॉन्च करती है। ये फीचर आज तक ग्लोबली कोई अचीव नहीं कर पाया है। ये हमारी एक बहुत बड़ी यूएसपी है कि हमारी डिजाइन्स, जिनको आप बहुत कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, लोग यंग एज के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और अब चलते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के विशेष सफर में, और सबसे पहले रुक करते हैं त्योथर विधानसभा क्षेत्र का, जहां भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और आम जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान काफी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उपस्थित रहे। आप बताइए, इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए, कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए, इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो काली तो लागे ही लागे, काली तो लगेगी ही लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में वहां अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और बताता है कि मैंने ये कहा था, ये किया है, मैंने ये कहा था, ये किया है, और जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके का हम रिपोर्ट कार्ड लेकर दिया। विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था? 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार इस बिल पर बैठी हुई थी, 15 साल से ज्यादा। कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल से 20 साल से था, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बिल पड़ा हुआ। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, महिलाओं को स्थान देना, नारी शक्ति वंदन विधेयक दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 दिन के अंदर पास हो गया, और अब आने वाले समय में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। त्योथर के बाद हमारी टीम पहुंची मनगवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत के समर्थन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगातार लोगों से मुलाकात की। क्या कहना है बबीता साकेत का, आइए आपको दिखाते हैं। जन समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, और मनगवा विधानसभा के कई गांवों का हम लोगों का दौरा हो चुका, करीब 5-7 गांवों का दौरा भी हो चुका है। कांग्रेस को जनता चुनना चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज कई लोग सदस्यता भी लिए हैं कांग्रेस की, जो कि सरपंच है, उनके साथ कई, तो वही तो कह रहे हैं भाई साहब की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्साह में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? जनता के बीच में सबसे पहला मुद्दा है किसानों का। किसान बेचारे खेती करते हैं और सारा पशु खा जाते हैं, आवारा पशु खा जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जहां हमारी सरकार थी अभी अन्य राज्यों में, वहां सबसे पहले किसानों को सबसे अच्छा मिला है कि वहाँ गोबर खरीदा जाता है। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो गोबर खरीदा जाता है और उससे जैविक खाद बनाई जाती है। कमलनाथ सबसे बड़े हितैषी हैं किसानों के, वो गौशाला बनवा रहे थे। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो गौशाला बनेगी और उसमें से 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे कितनी संख्या पे लोग उपस्थित हैं, इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए। और ये लोग कांग्रेस पार्टी के विचार और कांग्रेस पार्टी की नीति सुनने के लिए यहाँ से 2 घंटे से बैठे हुए हैं। हम लोग लेट हो गए अन्य कार्यक्रमों में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस को बहुत समर्थन मिल रहा। आज अकेले आज रामानुज जी मढ़ी कला के सरपंच भाई रामानुज जी के साथ कम से कम मढ़ी खुर्द के कम से कम सैकड़ों साथियों ने सरपंच के साथ और महिलाओं ने भी सदस्यता ली है। 153 लोगों ने सदस्यता ली है अकेले एक गांव में। यहाँ तो है। और मढ़ी खुर्द की सरपंच भी आपके सामने उपस्थित हैं। हम लोग कांग्रेस की रीत लेके जा रहे हैं, कमलनाथ को लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की मनगांव में जीत सुनिश्चित है और हम सब अच्छे मतों से कांग्रेस पार्टी यहाँ की जीत रही है और हमारी उम्मीदवार श्रीमती बबीता साकेत यहाँ से। मनगवा से हमने रुख किया सीधे गुड़ विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां हमने लोगों से मुलाकात की। वहीं गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इनके आशीर्वाद इतना भरपूर हमेशा मिला है। हमारा सौभाग्य रहा कि जब चुनाव प्रचार शुरू करें तो लौवा कोठार से शुरू करी थे। लौवा कोठार के गिनती जब हो थी तो वह गिनती में हमेशा आगे रही थे, फिर वो गिनती आगे वह आशीर्वाद ले अपना लोगन के आयन है। और हमका पूरा विश्वास है कि योजना के विषय में तमाम बातें मुनिराज जी ने बता दी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये जरूर पूछूंगा मैं कि जो भी सयाने हैं, जैसे फौजी हैं और जो हैं, ये 2003 के पहले भी क्या ये नहरें थी? नहीं। क्या कभी कोई आयुष्मान कार्ड बना था दवाई का? नहीं था। क्या बहनों को पैसा कभी किसी ने दिया था? नहीं। क्या किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को एक छोटी पूंजी के रूप में कभी किसी सरकार ने दिया था? ये हो गई मोटी बातें। हम तो अब तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। हम तो भगवान न करे मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि के लिए भी पैसा दे रहे हैं, संबल कार्ड बना रहे हैं। और यही अंत्येष्टि कार्ड और संबल कार्ड पहले सबसे पहले कमलनाथ जी ने आते ही बंद किया था। और आज वो फिर चिल्ला रहे हैं कि हम ये महिलाओं का जो ये दे रहे बहना, लाडली बहना की रकम
उसको आते हम बंद करेंगे और नए नाम हम अपना तय करेंगे। जब हमने कहा दो सर कटे हैं, ये सब दुनिया जाना थी। पता नहीं कितने मारिए ब्लाइंड पटेल के जी के मान सिंह पटेल और एक अभिषेक मिश्रा जी बहुतेरे ब्लाइंड में, तो ऐसे बहुतेरे तो भुगत रहे। ठीक कह रहे। विधायक जी को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके पास भेजा है। ऐसे लोकप्रिय विधायक आप जिनको जानते हैं, परम आदरणीय परम सम्मानी नागेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में विराजमान, हमारे संघर्षशील बड़े भाई बालेन्द्र शुक्ला जी, सम्मानित मंच, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सबको जानते हैं, यदि एक दो लोगों का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सम्मानित मंच, सम्मानित आए हुए मेरे सभी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनगवा विधानसभा क्षेत्र से हम पहुंचे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों से अपने किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है। तिवारी जी, अशोक द्विवेदी, सुखेंद्र तिवारी, विजय तिवारी और अब सुखो। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री शिव कुमार तिवारी जी को आग्रह करूंगा ये शब्द बोलकर सम्माननीय प्रत्याशी श्री सबसे वरिष्ठ सम्माननीय लाल बिहारी द्विवेदी जी पधार चुके हैं, वो अपना आसन ग्रहण करें। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से हम वापस हुए एक बार फिर जिला मुख्यालय रीवा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा और कांग्रेस के प्रभारी अजय मिश्र बाबा ने लोगों से मुलाकात की और अपने चुनावी मसौदों को लेकर उन तक पहुंचने की कोशिश की। उसी तरफ उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सर्वहारा गया। उसी तरफ उत्तम शिक्षा के बारी राजा शर्मा जिसने चुनाव नगर विजयादशमी उत्सव समिति द्वारा आज भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
लगन ऐसी लागी लगन आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।